हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो जहां हमें इन्फोसिस के अंदर ऑलमोस्ट 1% की जंप हमें देखने को मिल चुका है एंड 1910 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो इन्फोसिस की अगर बात की जाए, बहुत सारे अपडेट्स हमें कंपनी के अंदर नज़र आए हैं, बहुत सारे न्यूज़ नज़र आए हैं। इन जितने सारे अपडेट्स हैं, जितने सारे न्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा हमें पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं। तो जैसे जैसे आपको इन्फोसिस कंपनी के अंदर दोस्तों गिरावट नज़र आए, वैसे वैसे अपने पोर्टफोलियो के अंदर ज़रूर ऐड करना, क्योंकि ये लास्ट चांस है। इसके बाद कंपनी गिरावट के अंदर बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलने वाला। एक बहुत अच्छा खासा बुल रन हमें कंपनीज के अंदर देखने को मिलने वाला है। सिर्फ इन्फोसिस नहीं बल्कि जितने सारे आईटी सेक्टर की कंपनीज हैं, हर एक कंपनी के अंदर तेजी नजर आ जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन्फोसिस के द्वारा जो अपडेट्स हमें दिया गया है उनके बारे में कवर अप कर ले, ताकि आपको समझ में आएगा कितना ज़्यादा पॉजिटिव अपडेट्स है। देखिएगा सबसे पहले ये अपडेट का आप टाइम नोट करना कि 3 घंटे पहले ये अपडेट आया है। एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि अपडेट क्या है। इन्फोसिस टू इन्वेस्ट अप टू 17 करोड़ इन स्पेस टेक स्टार्टअप गैलेक्स आई, यानी कि इन्फोसिस के द्वारा इन्वेस्ट करने वाला है, जो कि कंपनी क्या करने वाला है, 17 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाला है एक स्टार्टअप कंपनी के अंदर, जो कि गैलेक्स आई ये नाम से हमें निकल के आ रही। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो इन्फोसिस क्या करेगा, इसके अंदर अभी इन्वेस्ट करेगा, राइट। इन्वेस्टमेंट करने के बाद क्या होगा, जितने परसेंट तक का स्टेक जो बाइंग किया है, राइट, जितने परसेंट तक का स्टेक बाइंग किया, फॉर एग्जांपल अगर 60% तक का स्टेक बाइंग किया, तो इससे क्या होगा कि जो भी स्पेस टेक जो भी कंपनी है वो अगर 100 करोड़ का प्रॉफिट अगर जनरेट करते हैं, तो 100 करोड़ में से करीब 100 करोड़ का प्रॉफिट अगर वो कंपनी जनरेट करते हैं, तो 100 करोड़ में से 60 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो इन्फोसिस का ही दोस्तों देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से कंपनी को आने वाले सालों में हमें बेनिफिट्स मिले। और जहां इनके कंप्लीट अपडेट्स के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो वही आपको दोस्तों दिखाई दिया ही कि कंपनी के द्वारा 17 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है एक स्टार्टअप के अंदर, राइट। क्योंकि बड़े बड़े कंपनीज क्या करता है, अपना बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, अपना बिजनेस को ग्रो करने के लिए छोटे छोटी कंपनीज को एक्वायर करता है या फिर इन्वेस्ट करता है। जिससे होगा क्या, जिससे क्या होगा कि स्पेसिफिक अगर जितने परसेंट का भी हमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा उसके ऊपर उनको बहुत अच्छे खासे रिटर्न्स मिलता है एडिशनल बेसिस के ऊपर। इससे क्या होगा, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा, कंपनी के प्रॉफिट्स के अंदर भी अच्छी खासी ग्रोथ आएगी। और ये जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है वो क्या करता है, जनरेट हाई रेजोल्यूशन हाई वेदर डेटा सेट यूजफुल इन वेरियस सेक्टर इंक्लूडिंग डिफेंस, लॉजिस्टिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट। And Infosys investment in Galaxy I align with a larger strategy to partner with AI and deep tech startup via its innovation fund। यानी कि जो दोस्तों इनोवेशंस किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो पार्टनरशिप किया गया इसका बहुत अच्छा खासा जो यूज़ होने वाला है, एआई का यूज़ होने वाला है। तो आने वाले फ्यूचर में आपको पता है कि एआई से रिलेटेड जितने सारे बिजनेस हमें टाइप होंगे, जितने सारे बिजनेस ओनर्स एआई का यूज़ करेंगे अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, वो बिजनेस बहुत शानदार तरीके से ग्रो होंगे। उसके साथ साथ अभी हम आ चुके हैं अगली अपडेट्स के ऊपर। ये अपडेट आया था 20 घंटे पहले, राइट, आप देख सकते हो। तो ये अपडेट क्या था, इन्फोसिस टू हेल्प पोस्टी स्क्रेस अप कस्टमर एक्सपीरियंस एंड एफिशिएंसी विद एआई। यानी इन्फोसिस के द्वारा जो पोस्टी ये जो कंपनी है इसके साथ क्या किया गया है, एक कोलैबोरेशन किया गया है, एक पार्टनरशिप किया गया है। इससे क्या होगा, जो डिलीवरी है लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर है फिनलैंड के अंदर, स्वीडन के अंदर एंड बाल्टिक्स के अंदर, वो कस्टमर्स को बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस हमें मिलेगा। एंड इनका जो ऑपरेशनल कॉस्ट है या फिर ऑपरेशनल इफिशिएंसी है उसके अंदर भी अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ इन्फोसिस विल अडॉप्ट एन AI ड्रिवन अप्रोच पावर्ड बाय टॉपेक्स इट्स AI फर्स्ट ऑफरिंग यूजिंग जनरेटिव AI टेक्नोलॉजी टू एम्पावर पोस्टी विथ ऑपरेशनल एफिशिएंसीज एंड सर्विस क्वालिटी। यानी कि दोस्तों कंपनी के द्वारा एक कोलैबोरेशन किया गया है, एक पार्टनरशिप किया गया है। तो जो भी कंपनी एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करता है, पार्टनरशिप करता है, दोनों कंपनियों को विन विन सिचुएशंस के अंदर हमें आने वाले फ्यूचर में हमें बेनिफिट्स मिलता है। इसके बेनिफिट्स कोई शॉर्ट टर्म के अंदर नजर नहीं आता, इसका बेनिफिट्स हमें लॉन्ग टर्म के अंदर देखने को मिलता है। जैसे मार्केट क्लोज हुआ, आफ्टर मार्केट ऑर्डर आप देख सकते हो, या फिर जो डिलीवरीज अगर आप देखोगे तो डिलीवरीज परसेंटेज बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है। आज के दिन हमें इन्फोसिस कंपनी के अंदर 55% तक का डिलीवरीज नजर आया।
आया। इसका मतलब क्या है कि आपको क्या लगता है कि ये कि डिलीवरीज के अंदर जो डिलीवरीज आपको नजर आ रहा है इसके अंदर के रिटेलर्स बाइंग करते हैं? बहुत कम दोस्तों रिटेलर्स बाइंग करते हैं, जैसे कि 0.1% आप समझ सकते हो। बाकी जो बाइंग किया जाता है ना बड़े बड़े फंड हाउसेस के द्वारा, जैसे कि एफआईएस के द्वारा, डीआईएस के द्वारा हमें बाइंग किया जाता है। उसके साथ साथ जैसे कि दोस्तों हमने बात किया कि एफएस लगातार बाइंग करते हैं, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर, डीआईएस यानी कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर। तो डीआईएस यानी कि कौन? डीआईएस दोस्तों कौन है? डीआईएस है म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड्स का डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा इन्फोसिस का। तो ये अपडेटेड डेटा है जहां आप देख सकते हो अगस्त मंथ का, और इन्फोसिस का ही दोस्तों डेटा है जहां हर एक मंथ का डेटा अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो आप चौंक जाओगे, क्योंकि यहाँ अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करेंगे हर एक मंथ के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा जम के हमें खरीदारी किया जा रहा है इन्फोसिस के अंदर, तेजी के अंदर भी और गिरावट के अंदर, क्योंकि इनको पता है कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कितना ज़्यादा कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, कितना ज़्यादा कंपनी को फ्यूचर में बेनिफिट्स मिलने वाला है, और कितना ज़्यादा कंपनी के अंदर रैली हमें आने वाले फ्यूचर में आने वाला है, ये म्यूचुअल फंड्स को पता होता है। तो यही जो तेज़ी है, यही जो रैली है, ये म्यूचुअल फंड्स बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते। जो अपॉर्चुनिटीज हमें देखने को मिल रही है ये इसको ग्रैब करना चाहते हैं, और इसी वजह से लगातार कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर म्यूचुअल फंड्स हमें लगातार दोस्तों इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा इन्फोसिस कंपनी के अंदर हमें टारगेट दिया है। तो मिनिमम टारगेट दिया गया है 1810 रुपए का, एंड मैक्सिमम टारगेट दिया गया है 2400 रुपए का। तो दोस्तों जैसे जैसे इन्फोसिस के अंदर आपको गिरावट नजर आए वैसे वैसे बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, क्योंकि एक पॉइंट नोट करना, कोई बहुत बड़ी गिरावट हमें इन्फोसिस के अंदर देखने को नहीं मिलने वाली। जो लगातार कंपनी ने शेयर होल्डर्स को परेशान किया था, बहुत ज़्यादा पेशेंस लेवल टेस्ट किया था, अभी उन सभी लोगों को बहुत जल्द हमें बड़ा बेनिफिट्स मिलने वाला है, क्योंकि बहुत जल्द हमें कंपनी इतना शानदार तरीके से रैली आपको देखने को मिलेगा, आपने एक्सपेक्ट दोस्तों नहीं किया था, राइट। तो बड़े बड़े टारगेट्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। कई सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा 2200 रुपीज़ तक का टारगेट दिया है, कई सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा 2400 रुपये, एंड कई सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा 2100 रुपीज़ तक का टारगेट दिया है। तो बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। अभी हम बात करेंगे ट्राइडेंट के बारे में, जिसके अंदर 1% की जंप आया एंड 36 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोज हुआ। अभी भी बहुत सारे लोगों को डाउट्स है कि ट्राइडेंट, सर ट्राइडेंट के अंदर हमें क्या करना चाहिए, क्या ट्राइडेंट के अंदर सर हमें बाइंग करने का मौका है, क्या सर ट्राइडेंट के अंदर हमें बहुत अच्छा खासा एसआईपी करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी एक समय 70 पर हमें ट्रेड कर रहा था, और 70 रुपये की कंपनी हमें करंटली यानी कि 70 रुपीज़ की कंपनी हमें 36 रुपीज़ पर मिल रहा है। कितना ज़्यादा हमें डिस्काउंट प्राइस के अंदर मिल रहा है, करीब करीब ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स की गिरावट, यानी कि 50% की गिरावट हमें ट्राइडेंट के अंदर नजर आ रहा है टॉप पॉइंट से, यानी कि कितना ज़्यादा मौका है। लेकिन दोस्तों कोई भी कंपनी को आप प्राइस के ऊपर जज मत करना कि इतना गिरावट हुआ है तो हमें क्या बाइंग करना चाहिए, क्योंकि जब ये कंपनी फिर 35 रुपीज़ की कंपनी 70 रुपीज़ तक का प्राइस हमें अचीव करेगा, उसके बाद कंपनी ऑलमोस्ट डबल होगा, राइट, कंपनी डबल होगा। ऐसे दोस्तों अगर आप सोचेंगे तो 100% दोस्तों आपको लॉस ही लॉस नजर आएगा। अगर आप कोई भी कंपनी के अंदर बाइंग करना चाहते हो तो सबसे पहले 3 पॉइंट आपको देखना चाहिए। सबसे पहले कंपनी का बिजनेस देखना, अगर बिजनेस अच्छा हुआ तो कंपनी के पैरामीटर्स ग्रोइंग होना चाहिए। पैरामीटर्स के अंदर क्या देखना है, कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का इनकम, कंपनी का नेट प्रॉफिट, कंपनी का अर्निंग पर शेयर, ये तीनों चीज़ें आपको देखना है। उसके साथ साथ कंपनी के रिजर्व्स एंड बोरिंग्स भी आपको चेकआउट करना है। थर्ड पॉइंट क्या होता है, कंपनी का टेक्निकल चार्ट। अगर दोनों अच्छे हैं तो आप टेक्निकल चार्ट के ऊपर जा सकते हो। अगर दोस्तों बिजनेस बुरा है या फिर पैरामीटर्स बुरे हैं, बिल्कुल भी टेक्निकल चार्ट को एनालाइज करके इन्वेस्ट मत करना। तो ट्राइडेंट का अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, चलिए एनालिसिस कर लेते कि हमें निवेश करना है या फिर नहीं करना है। कुछ डेटा हम लोग बात करेंगे तो उसी का आंसर दोस्तों खुद डेटा देख के आपको मिल जाएगा कि हमें निवेश करना है या फिर वेट करना है। पिछले 5 सालों का ट्राइडेंट का मैंने डेटा आपके सामने ओपन किया है, टॉप से लेकर करंट प्राइस तक कैलकुलेट करेंगे तो ट्राइडेंट की कंपनी ऑलमोस्ट हमें 44% की गिरावट के अंदर हमें अभी भी ट्रेड कर रहा है। तो अगर कंपनी इतना जल्दी गिर रहा है तो उसके पीछे का कारण जरूर होगा। एक रीजन है जहाँ कंपनी हर एक क्वार्टर के अंदर दोस्तों बुरा हमें परफॉर्म कर रहा था, जहाँ प्रॉफिट्स के अंदर भी गिरावट, रेवेन्यूज के अंदर भी गिरावट, इनकम के अंदर भी गिरावट, अर्निंग पर शेयर के अंदर भी गिरावट नजर आ रही थी। एंड अभी भी अगर आप देखोगे कोई स्टेबल पैरामीटर्स कंपनी के अंदर नजर नहीं आए। तो सबसे पहले कंपनी का अगर आप या इनका ओवरऑल बेसिस के ऊपर पैरामीटर्स हम लोग डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले आप देखना कंपनी का सेल्स, इसे आप रेवेन्यूज भी बोल सकते हो। तो एक समय ऐसा था जहाँ कंपनी ऑलमोस्ट 1980 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू हमें जा चुका था, और बीच बीच में अगर आप देखोगे अभी भी कंपनी का बीच बीच में रेवेन्यू हमें घट रहा है। 1680, फिर 1440, 1640, फिर ऑलमोस्ट 1500, 1800, 1830 एंड करंटली 1680। अभी भी अगर आप देखोगे रेवेन्यूज के अंदर कोई ज़्यादा हमें क्लियरिटी देखने को नहीं मिल रहा, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स इनका रेवेन्यू हमें फ्लक्चुएट कर रहा है।
उसके साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट्स भी देखोगे तो एक समय कंपनी 235 करोड़ के आसपास हमें अपना प्रॉफिट्स हमें जनरेट कर रहा था। अभी अगर आप देखोगे 74 करोड़ के आसपास हमें प्रॉफिट्स हमें जनरेट किया है। कितना ज़्यादा हमें प्रॉफिट्स दोस्तों गिर चुका है। आप देख सकते हो कि एक समय क्या था और अभी क्या है। और प्रॉफिट्स भी अगर आप देखोगे तो ग्रो होने चाहिए, हर एक क्वार्टर के अंदर प्रॉफिट्स हमें ग्रो होना चाहिए। कोई बहुत ज़्यादा हमें कंपनी के अंदर फ्लक्चुएशन पैरामीटर्स के अंदर नहीं होने चाहिए। आप देख सकते हो 144 करोड़ से घट के 131 करोड़, फिर 91 करोड़ घट के फिर 90 करोड़। बीच में अच्छा खासा परफॉर्म किया था 109 करोड़, फिर पर कंपनी का परफॉर्मेंस डाउन हुआ 59 करोड़, थोड़ा बहुत कंपनी ने फिर इंप्रूव किया 74 करोड़। जब तक हर एक क्वार्टर के अंदर कंपनी कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर अच्छे पैरामीटर दोस्तों कंपनी जब तक हमें परफॉर्म नहीं करता, जनरेट नहीं करता, तब तक एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, थोड़ा बहुत हमें कंपनी के अंदर रिस्क है। तो ऐसे रिस्क अगर आप लेना चाहते हो तो ये आपके ऊपर है। लेकिन दोस्तों ऐसी कंपनी के अंदर आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कंपनी का बिजनेस बुरा है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, लेकिन वो पैरामीटर्स के अंदर भी दिखना चाहिए। हर एक क्वार्टर के अंदर जितने सारे पैरामीटर्स है वो कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर दोस्तों बढ़ने जरूर चाहिए। मिनिमम 3 क्वार्टर के पैरामीटर कंसिस्टेंटली अगर बढ़ते हैं तो हम लोग समझ सकते हैं कि अभी जितने सारे प्रॉब्लम्स थे वो खत्म हो चुके हैं। अभी यही से एक बुलरन देखने को मिल सकता है। तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, करंट बेसिस के पर दोस्तों वेट एंड वॉच आप करना। जब कंपनी अच्छे खासा परफॉर्म करने लगे तब बाइंग करना। अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी जिसका नाम है स्वस्तिका इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, यानी कि स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट लिमिटेड। तो ये कंपनी की अगर बात की जाए तो 1067 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर मैक्सिमम में कंपनी के द्वारा 8600% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया। रिसेंटली कंपनी ने स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है रेशियो 1:5 का। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो हर एक शेयर के बदले कंपनी 5 शेयर आपको देने वाली है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना।